प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष शीघ्र विवाह हेतु एक विशेष प्रयोग को लेकर। और आज की इस वीडियो में एक खासियत यह भी है कि इस वीडियो में जो आपको उपाय बताए जाएंगे उसके लिए ना ही आपको कोई उपाय करना होगा, ना ही किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही कोई पूजा पाठ करना है। बिना इसके भी आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे आप विवाह में आ रही बाधा को दूर कर पाएंगे। और यह उपाय क्या है? यह उपाय है वास्तु का। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन पर वास्तु दोष का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह भी है कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ पर जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार हमारा रहन सहन और हम पर ग्रहों का प्रभाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी ग्रहों की स्थिति देखें तो देश काल और वातावरण का आप विचार अवश्य करें। तो जो वातावरण है अगर हम उसे ठीक कर लेते हैं तो आप यह अवश्य से देख पाएंगे कि ग्रहों का शुभ परिणाम मिलेगा और जिस भी क्षेत्र में आपको परेशानी आ रही है वह दूर होंगी। लेकिन आज हमारा विषय जो है वह विवाह का है। तो आज आपको जो वास्तु से संबंधित जानकारी मिलेंगी वह विवाह से जुड़ी हुई मिलेंगी। जैसे अगर किसी लड़के या लड़की के विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें घर में ऐसे क्या परिवर्तन करना चाहिए जिनसे उनका जो विवाह है वह शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। इसी की आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको अवश्य मिलने वाली है, क्योंकि कई बार यह देखने में आता है कि जो लड़के या लड़की पढ़े लिखे होते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो वो पूजा पाठ को ना ही मानते हैं और ना ही पूजा पाठ करना चाहते हैं। तो ऐसे में माता पिता और उनके परिजनों की यह चिंता बनी रहती है कि उन्हें ऐसे क्या उपाय करें जिससे उनके विवाह के योग बने और आ रही परेशानी दूर हो। तो इसी को ध्यान रखते हुए आज की यह छोटी सी वीडियो बनाई गई है जिसमें जो वास्तु से संबंधित जानकारी है अगर आप उसका पालन करते हैं तो निश्चित ही विवाह में आ रही सभी बाधाएं शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएंगी। करना क्या है? सर्वप्रथम आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी लड़का या लड़की विवाह के लिए प्रयासरत है वह अगर किसी बिस्तर पर ऊंचाई पर सोते हो, बेड पर सोते हो, तो ऐसी अवस्था में आपको यह ध्यान अवश्य से रखना है कि उनके उस पलंग या फिर बेड के नीचे किसी प्रकार का कोई लोहे की वस्तु नहीं होना चाहिए। लोहे या लकड़ी से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं होना चाहिए। और व्यर्थ का सामान जिसका कोई यूज नहीं है या फिर जिसे कबाड़ या कुछ भी ऐसा खराब सामान कहते हैं वह उसके नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जमीन पर सोते हो तो विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऊंचाई पर हो, बिस्तर पर सोते हो, तो ऐसे में नीचे आप ध्यान रखें कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी लोहे आदि का सामान नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि सोते समय कोशिश करना चाहिए कि जो उनकी जो दिशा रहे वह उत्तर पश्चिम की रहे। उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है वह दिशा वायव्य कोण में आती है। तो ऐसे में वह जो दिशा होती है वह गतिमान दिशा होती है। वहां पर अगर कमरे में उस कोने में अगर वह सोते हैं तो निश्चित ही इससे जो परिणाम देखने को मिलते हैं वह भी अच्छे मिलते हैं। विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। विशेषकर इसमें करना क्या है कि वो उत्तर और पश्चिम दिशा में जहाँ पर कमरे के उस कोने में सो रहे हैं तो वहीं पर उनका जो सर रहना चाहिए वह दक्षिण की ओर रहना चाहिए और जो पैर रहना चाहिए वह उत्तर की ओर होना चाहिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके जो सर है, जो मस्तक है, वह पूर्व दिशा की ओर हो और जो उनके पैर है वह पश्चिम दिशा की ओर हो। तो ऐसे में घर के उत्तर पश्चिम कोने में या उस कमरे के उत्तर पश्चिम कोने में उनका आपको बिस्तर लगाना चाहिए, पलंग वहीं पर रखना चाहिए और वहीं पर उनके सोने की व्यवस्था करना चाहिए। इससे विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कमरे में रहते हो वहां पर किसी भी प्रकार के डार्क रंग का उपयोग ना किया गया हो। विशेषकर जैसे काला या नीला रंग का प्रयोग ना किया गया हो। अच्छा तो यह रहता है
कि गुलाबी रंग हो या फिर जो हल्के रंग होते हैं पीले या सफेद, वह भी अच्छे रहते हैं। इनसे विवाह में आने वाली जो परेशानियां होती है वह बहुत हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि रंगों का भी हमारे ऊपर एक विशेष असर पड़ता है, जिसका आपको आगे अन्य वीडियो में विस्तृत रूप में समझाया जाएगा। आज तो आप इतना समझ लीजिए कि जो रंग हो वह भी हल्के हो, गुलाबी, सफेद या पीला रंग हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में या लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है और इसके कारण विवाह में देरी आ रही है, तो ऐसे में आपको यह कार्य करना चाहिए कि वह जिस कमरे में सोते हैं, या तो उस कमरे का जो गेट है, जो दरवाजा है, उसे आप लाल रंग का कर दें, या फिर जो जिस बिस्तर पर वह सोते हैं उसके ऊपर आप जो चादर बिछाए या जो भी आप उसके ऊपर बिछाते हैं वह आप लाल रंग का या गुलाबी रंग का बिछाए। तो इससे आप देखेंगे कि जो मंगल दोष है उसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वह अन्य क्षेत्रों में यूज हो जाएगा, जिससे मंगल दोष के कारण विवाह में आ रही देरी अवश्य से दूर हो जाएंगी और विवाह के योग शीघ्र अतिशीघ्र बनेंगे। इसके बाद एक कार्य और यह किया जा सकता है कि घर में आपको ध्यान रखना है, यह उस कमरे की बात नहीं है, पूरे घर में भी आपको ध्यान रखना है और उस कमरे में भी ध्यान रखना है कि घर का जो दक्षिण और पूर्व के बीच का कोना होता है, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, उस कोने में आपको कोशिश करना है कि पानी की कोई भी वस्तु ना रखे, या फिर कई बार यह होता है कि उस कोने में पानी भरकर रख दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, लेकिन धन आदि के साथ ही सभी कार्यों में विलंब उत्पन्न होता है। इसलिए आपको यह कोशिश करना है कि घर के उस कोने में आप अपने घर का रसोई घर बना सकते हैं, कोई भी आग से संबंधित सामान रख सकते हैं, लेकिन उस जगह पर पानी का आपको कुछ भी नहीं रखना है, गमला आदि भी ना रखे, आपके लिए अच्छा रहेगा। यह सब आप बातें ध्यान रखते हैं तो उसके बाद अगर कोई रिश्ता देखने आते हैं, आपके घर में आ रहे हैं, तो आपको उन्हें ऐसी जगह बिठाना है जहां से उनका जो चेहरा हो वह घर के दरवाजे को ना देख पाए, अर्थात उनका जो चेहरा होना चाहिए वह घर के अंदर की ओर होना चाहिए। घर का गेट जो बाहर जाने का है उसे अगर वह ना देख पाए, तो ऐसे में विवाह का जो रिश्ता पक्का होने की जो बात होती है वह अधिक मात्रा में उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर दरवाजे की ओर वह देखते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं जो उनके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए वह कम हो जाती है, और उन्हें फिर वापस से बाहर जब जाते हैं वह, तो उनके मन से जो एक छवि पड़नी चाहिए वह कमजोर बनती है। तो इसलिए आप ध्यान यही रखें कि कोई भी अगर मेहमान अतिथि आपके लड़के या लड़की को देखने आते हैं तो उनका जो मुख हो वो घर के अंदर की तरफ हो, अगर पूर्व दिशा की ओर हो तो वह भी अच्छा रहता है, लेकिन अंदर की तरफ होना चाहिए, दरवाजे को वो ना देख पाए, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, आप इन्हें अपने घर में और साथ ही जहाँ पर आपके लड़के या लड़की सोते हैं या रहते हैं उस कमरे में, उस घर में अगर यह आप चेंजेस करेंगे, ये परिवर्तन करेंगे, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि विवाह के मार्ग में आ रही परेशानी शीघ्र ही दूर होंगी और साथ ही विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। तो आप यह करके देखें और परिणाम क्या मिलता है वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होंगी और आप इसे लाइक करने के साथ ही अन्य लोगों तक भी शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।